अच्छा, वेट लॉस के लिए एज ए बिगनर सबसे बड़ी गलती क्या होता है? एज ए बिगिनर पहले उनको माइंड में सेट होता है कि हमको सिर्फ और सिर्फ कार्डियो करना होता है। अगर कोई ओवर वेट है तो उनको ज़्यादा कार्डियो रनिंग करेंगे, ये करेंगे, वो लगे पड़े हैं लगे तो। पड़े हैं। कार्डियो से वेट लॉस पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो क्या उसको लंबे समय तक रोक के रखा जा सकता है? देखिए, हमने पहले भी कहा था कि कार्डियो से वेट लॉस पॉसिबल है, बट उसके साथ साथ आप मसल्स भी डाउन कर लेते हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको ध्यान ज़्यादा देना है कि हम वेट ट्रेनिंग भी साथ में करें। अरे सर, इसमें कितनी सच्चाई है कि कार्डियो से ज़्यादा वेट लॉस होता है? इनफैक्ट देखिए, वेट लॉस और फाइट लॉस दोनों में अंतर है। आपको ये चीज़ को समझना पड़ेगा। आपको वेट लॉस करना है तो अगर आप अधिक कार्डियो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्डियो के ऊपर ही आप डिपेंडेंट हैं, तो आपका वेट तो कम होगा। डाइट 70% और वर्कआउट 30% काम करता है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई अगर कहें तो 50-50 अगर कर लेते हैं, मान लेते हैं 50% हमारा वर्कआउट डाइट 50% और वर्कआउट। 50% वर्कआउट। एक चीज़ और है, बॉडी बनाने के लिए घर का खाना इनफ है या हमको बाहर से सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं? पहले तो बॉडी बनाना किस टाइप का है माइंड में। हमको ये तो किसी भी चीज़ को अगर हमको अचीव करना है तो पहले हमारे माइंड में वो फिगर आना चाहिए ना। आपके शरीर को इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रोटीन किस चीज़ से आप ले रहे हो? हाँ, उससे प्रोटीन होनी प्रोटीन चाहिए और चाहिए। डाइजेस्ट होनी चाहिए। अगर मोटा मोटी देखें तो अगर हम प्रोटीन सबका सप्लीमेंट भी यूज़ करते हैं, उससे भी हम 1 या 2 स्कूप यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा उससे भी हाँ, उससे भी प्रोटीन नहीं, सप्लीमेंट प्रोटीन यूज़ नहीं कर supplement सकते। नहीं। तो फिर मिला जुला के यही होगा कि हमें अगर 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए, फिर भी हमको प्रोटीन का जो सप्लीमेंट होगा वो भी हमको प्रोटीन पूरा नहीं मिल पाएगा। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा लोग सर्च करते हैं और उस प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं। वो प्रॉब्लम है कि पेट की चर्बी को कम कैसे करें। नॉर्मली क्या होता है कि लोग अगर डाइट शुरू करते हैं, जिम शुरू करते हैं, तो ओवरऑल बॉडी का तो वेट कम हो जाता है, लेकिन पेट जो होता है वही का वही अटका रहता है। तो पेट के चर्बी को कम करने के लिए कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हमें देखना होता है, जिसको हमें करना होता है। अगर हम वो ना करें तो ओवरऑल हमारे शरीर में फैट तो कम होती है, ये बात है, लेकिन पेट की चर्बी कम नहीं होती। और उसी चीज को जब हम कंटिन्यूअस करते ही रह जाते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर मसल लॉस होने लगता है और पेट की चर्बी वहीं का वहीं रहता है। तो इन सब चीजों को सही से समझने के लिए आज हमारे साथ हैं इरशाद सर, जिनका एक अपना जिम है और ये अपने जिम में ट्रेनर भी हैं। तो उनसे इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या चीजें मायने रखती है, क्या चीजें मिथ हैं, क्या चीजें लोग गलती करते हैं और सही तरीका क्या होना चाहिए जिससे कि उनको एक सही तरीके का गाइड मिल पाए। अगर आप अपने वेट गेन के वजह से प्रॉब्लम में हैं, अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे साथ स्वागत है आपका भी बहुत बहुत। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा आपसे यही होगा कि पूरे शरीर का चर्बी तो कम हो जाता है, लेकिन पेट का चर्बी खत्म नहीं होता, इसका क्या? देखिए, उसको बेली फैट कहते हैं। अगर आप एक चीज ये भी आपको समझनी पड़ेगी, अगर आप जिम की शुरुआत करा तो एक माइंड में एक चीज हमको रहता है कि हमको वेट लूज करना है, वेट गेन करना है, सबका अपना अपना एक अलग ये होगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं कि अगर किसी को सिर्फ पेट की चर्बी ही अगर कम करनी तो सिर्फ पेट का ही वर्कआउट करना, ये कहीं पर से जरूरी नहीं। अगर आपका पेट की चर्बी ऊपर हो या आपका कहीं पे एक अलग फैट जमा हुआ तो आप सिर्फ उसी का वर्कआउट अगर आप कर रहे हैं तो सिर्फ आपका वहाँ का फैट ऊपर नहीं होगा। इसका सोल्यूशन है कि आपको ओवरऑल वर्कआउट करना पूरे शरीर का आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसको वेट लिफ्टिंग कहते हैं। तो वर्कआउट आपको आप करते हैं उसी पे पूरा ओवरऑल जबकि बॉडी का फैट कमेगा तो आपके पूरा बॉडी का फैट कमेगा, और जब भी आपका बॉडी का फैट बनता है तो आपका ओवरऑल बॉडी का फैट। तो ये एक तरीके से मिथ है कि सिर्फ और सिर्फ पेट की चर्बी ही कम करनी नहीं, आपका पूरा ओवरऑल बॉडी फैट करेगा। मतलब आप
कि आपका कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने पेट के चर्बी को कम करना चाहते हैं तो सिर्फ पेट का चर्बी स्क्वाट को कम नहीं किया है। जब आप वर्कआउट या डाइट स्टार्ट करते हो तो वो आपके पूरे शरीर के बॉडी फैट को बाहर निकालता है और ये जो बेली फैट है वो सबसे लास्ट में होता है। सबसे लास्ट। अगर आप सोच रहे हैं कि पेपर थिन स्किन हो जाए तो एक चर्बी, तो वो नेचुरल संभव नहीं, नेचुरल संभव थोड़ा बहुत चर्बी वो रहेगा और जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा ही है। फैट अच्छे, अगर आप थोड़े बॉडी से फैट निकाल दोगे तो वो फिर तो आपका बॉडी बहुत ही कमजोर हो जाएगा। बॉडी में फैट होना भी जरूरी है, बॉडी में फैट होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अगर पूरा बॉडी का फैट ऐसे नेचुरल डाइट से निकलेगा तो होता भी, उसके लिए आपको थोड़ा सा दूसरा मेडिसिन गलत बहुत सारे गलत चीज भी है जिसके कारण हाँ ये सब भी होता है। वो रिजल्ट्स हम पा सकते हैं लेकिन वो हेल्दी नहीं है। फिर उसमें बहुत सारे चार, लेकिन वो सबको नहीं करना है। जो उनको बॉडी बिल्डिंग करना है, उनको स्टेट पे परफॉर्मेंस करना है, तो सबका बॉडी फैट 1% किया जाता है सिंगल उसके लिए आपको दूसरा परफॉर्म करेगा वो नेचुरल डाइट। तो थोड़ा मोटा पेट की चर्बी थोड़ा रहेगा, आपको पूरा स्लिम हो जाइएगा। वो जो एक पेपर थिन स्किन जिसको कहते हैं तो एकदम कहीं बस इसी के बाइसेप्स है, इसमें इस तरीके से वो पेट पे संभव करने के लिए आपको वो सिंगल लेग पे जाना पड़ेगा, बॉडी फैट परसेंटेज। अच्छा सर, इसमें कितनी सच्चाई है कि कार्डियो से ज्यादा वेट लॉस होता है? इनफैक्ट हम भी जब वेट लॉस पे थे, अभी भी है, तो बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते थे कि रनिंग करो, रनिंग से बहुत तगड़ा वेट लॉस होता है। इसमें क्या है? देखिए, वेट लॉस और फैट लॉस दोनों में अंतर है, आपको ये चीज को समझना पड़ेगा। आपको वेट लॉस करना है तो अगर आप अधिक कार्डियो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्डियो के ऊपर ही आप डिपेंडेंट है, तो आपका वेट कम होगा, बट साथ ही आपको मसल्स भी लूज हो जाएगा, मसल्स भी लूज हो जाएगा कार्डियो से। अगर आप फैट लॉस करो तो आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए और हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करो। उससे क्या होगा, आपका बॉडी से फैट सुबह मिलेगा और आपका मसल्स जो है वो बना। और ये हाई प्रोटीन डाइट में मतलब किस तरीके से कितना जरूरी होता है? जैसे नॉर्मली एक तो होता है बॉडी बिल्डर का बॉडी, एक होता है जैसे हमारे जैसे लोग हैं अपना काम करते हैं लेकिन एक थोड़ा बहुत अपने हेल्थ के कॉन्शियस हैं, वेट नहीं बढ़ना है या जॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, तो इन सब चीज को सही करने के लिए जो जिम करता है तो उनके लिए प्रोटीन कितनी आवश्यकता है? देखिए, प्रोटीन की आवश्यकता तो है क्योंकि हमारा जो अधिकतर बॉडी जो होता है बना हुआ वो अधिकतर प्रोटीन से ही रिपेयर होता है। हमारा जो मसल्स सब प्रोटीन से ही बनते हैं, तो आपके बॉडी में प्रोटीन होना बहुत ही जरूरी है। और प्रोटीन अब कैसे पूरा करें ये भी बहुत बड़ा सवाल रहता है कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो ये है कि आपको इस चीज के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा इंडियन डाइट है सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम क्या करता है, रोटी और चावल, इसमें फाइबर की कम फाइबर और कार्ब्स बहुत ज्यादा मिलता है और कैलोरीज में इसमें भर के, तो उसके लिए आपको हाई रिच प्रोटीन फूड सर्च करना पड़ेगा। तो मार्केट में नॉर्मली आपको अगर जैसे अंडे हो गए, फिश हो गए और ब्रोकली हो गया, चिकन हो गए, तो ये सब आपको एक क्वांटिटी में समझना पड़ेगा कि हमको कितना लेना, कितना ग्राम कंज्यूम करना, कितना इसको कितना भाव करना है। बैलेंस डाइट आपका होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए। आपका पूरा का पूरा फाइबर ही नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा प्रोटीन भी नहीं होना चाहिए। मतलब आपको कैलोरी डेफिसिट जो होगा वो उस तरीके से आपको फॉलो, कैलोरी डेफिसिट जो करना है वो वेट लॉस के लिए किस हिसाब से करना है, मतलब कितना होना चाहिए? वेट लॉस देखिए मेंस का अलग होता है और मेंस वुमेन्स दोनों को हम बताते हैं। मान के रखिए कि एक नॉर्मल पर्सन जैसे हम हैं, मेरा वेट मान के रखिए आपकी 95 kg है, ठीक है, और मेरे बॉडी हाइट के हिसाब से मेरे को 77-78 तक अपने बॉडी वेट को लेके आना, तो कितना कैलोरी डेफिसिट हम कर सकते हैं सेफली? डेली का आप अगर आपका 95 के जैसे वेट बताया
तो उस हिसाब से आपको कम से कम 3,000 पहले लेके आ 3,000। 3,000 कैलोरी आपको डेली को इंटेक करना है। उसके बाद आपको 3,000 से भी धीरे धीरे कट करना। मेन क्या होता है ना कि अधिकतर हमारे जिम में बहुत सारे आदमी आते हैं स्किनी बॉडी लेकर के, और बहुत सारे फैट हैं तो हमको 1 महीने के अंदर बॉडी फैट को खत्म करना है, तो वो पॉसिबल नहीं होता। आप एक जर्नी जब आप शुरुआत करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत वक्त देना पड़ता है, इसी को पैसे और आपका डाइट अब मान लेते हैं कि आप धीरे धीरे करना है। अब अचानक कि जो आप खा रहे हैं तुरंत से कम भी नहीं कर पाओ। जो आपका डाइट भी चल रहा है, जो खाना पीना, जो आपका लाइफ स्टाइल है, अब अचानक से अगर आप सब कुछ कम कर दीजिएगा तो बहुत सारी परेशानी हो जाएगी। तो उसको अचानक से कम नहीं करना चाहिए। आप स्टार्टिंग में जैसे कि आप जो आपका जो हैबिट बना हुआ है कि हम 4 रोटी ले रहे हैं, हाँ, एक में चावल ले रहे हैं, तो क्वांटिटी उसमें से थोड़ा थोड़ा कम करिए। क्वांटिटी थोड़ा कम करिए तो वो बॉडी को आदत हो जाती है, क्योंकि आपको कंज्यूम इतना पहले से कर रहे तो बॉडी को आदत बना हुआ है। अचानक से छोड़ना बॉडी से धीरे धीरे हमारा बॉडी जो है एब्जॉर्ब इस चीज को वो कैलोरी को अब्जॉर्ब कर लेगा, फिर आपको भूख लगना भी हाँ कम हो जाएगा। अचानक से नहीं कर, अचानक से कोई भी चीज नहीं छोड़ता। अच्छा, एक चीज हम गौर किए हैं, जब हम लीन प्रोटीन सोर्स को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो क्रेविंग होती है, खाने की जो इच्छा होती है, हमेशा कुछ न कुछ खाने का मन करता है, वो कम होता है। तो ये चीज सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है या ओवरऑल ये होता है? ओवरऑल सबके साथ में होता है। प्रोटीन ज्यादा खाने से क्रेविंग कम होता कम हो जाता है। प्रोटीन अगर आप हाई प्रोटीन डाइट पर रहते हैं तो आपकी क्रेविंग जो होती है वो कम है, नेचुरली कम होता हाँ नेचुरली करता है, नेचुरली कम लगेगा। क्रेविंग भूख थोड़ा सा कम लगेगा। और आप फ्रूट्स भी, जैसे कि आप अपने डाइट में फ्रूट्स को भी यूज कर सकते हैं। फ्रूट्स से जो स्लो डाइजेस्ट फ्रूट्स अगर आप कंज्यूम करें तो भूख लेकिन लगने लगेगा, पेट को भूख होता है, इसमें कैलोरी भी रूप करता है, इसको भी कंज्यूम कर सकते हैं। और वो मैं सिर्फ फ्रूट्स खाना ही मेन पर्पस नहीं है, मैंने क्या आपको कैलोरी डेफिसिट को बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और है, जो वेट लॉस का जर्नी है उसमें कहा जाता है कि एक ही बार में अगर आप डाइट पे हैं तो एक ही बार में आपको ज्यादा खाना नहीं, थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना है। हाँ ये काम करता है। ये काम करता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी जो बॉडी जो हमारा बना हुआ है, तो अचानक से कोई सी भी चीज अगर हम बॉडी के अंदर डाल लेते हैं तो डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके उसको, जैसे कि हम 3 मील लेते हैं, इसको हम 6 मील कर देते हैं, खाना हमको मिलाएंगे तो वो ज्यादा बेटर 6 मील, वो बॉडी को धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाएगी, फिर थोड़ा कंज्यूम, फिर थोड़ा डाइजेस्ट हो, अचानक से लोग नहीं है। कुछ ट्रेनर हैं, उनका कहना है कि आप 17 to 18 आवर का पर डे फास्टिंग रखो। जैसे कि आप रात में 7 बजे खाना खा रहे हो तो 6 बजे, तो सुबह में आप 7 बजे से काउंट कर लो कि 17 से 18 घंटे कितने टाइम होते हैं, उसके बाद ही आप अगला मील खाओ। तो इससे क्या होती है, हमारे शरीर की जो फैट बर्निंग है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। हाँ फास्ट, हाँ वो भी सही है, और फास्टिंग भी रखनी चाहिए। और वहीं पे ये भी कहा जाता है कि जब आप खाली पेट रहते हो तो आपका फैट बर्निंग जो बॉडी के अंदर चलते रहती है वो स्लो हो जाता है। हाँ वो खाली पेट भी नहीं खाना, आपको कुछ न कुछ खाना है हेल्दी चीज। उससे क्या, अगर खाली पेट अगर रहते हैं तो फिर आपको गैस की समस्या बहुत सारी तो सुबह उठने के साथ कुछ न कुछ खाना है हेल्दी चीज, बहुत अच्छी बात। और ये 17 घंटे का फास्टिंग ये काम करता है। 17 घंटे का फास्टिंग काम देखिए, मेरा सिर्फ 2 ही चीज पे मानना है। अगर आपको वेट कम कर, आप फास्टिंग रखेंगे या कुछ भी कर ले, या कोई ऐसी दुनिया में कोई ऐसी टिप्स या कोई ऐसी दवाई नहीं कर रहा कि आप उसको खा करके अपना वेट करो। आपको तो डाइट के ऊपर मेंटेन करना ही पड़ेगा और वेट ट्रेनिंग करना है। उसके बाद आप कार्डियो ही आप उसमें ऐड कर सकते हैं वेट ट्रेनिंग, तो उस हिसाब से आपका फैट लॉस। अगर मान लेते हैं कि अब किसी को बहुत जल्दी ये करना है, फास्टिंग में आदत नहीं है किसी को आदत है, और वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा सीरियस है खुद को लेकर के कि हमको जल्दी करना है, फास्टिंग करते हैं, वो बहुत तरह के खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं, हम ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो उसके शरीर में बहुत कमजोरी आ रहा है और कमजोर हो जाता है। उनको प्रोटीन पे पता नहीं है, कार्बोहाइड्रेट पे पता है,
फाइबर को फंसा रखा है कि हमारा बेटा फूल के पास चले गए, मेटाबॉलिज्म अच्छा आ गया, तो उस हिसाब से आपको डाइजेस्ट होता है, मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा फास्ट होना चाहिए। आप उस हिसाब से आपको फोकस करेंगे तो आप अपनी वेट कैसे कर पाएंगे। ये वेट लॉस का जो पीरियड है, टाइम, ये लॉन्ग पीरियड है या शॉर्ट पीरियड? वो सब लॉन्ग पीरियड। आप वेट गेन कम से कम आपको एक बार में तो नहीं होता, किसी इंसान या किसी व्यक्ति का टाइम लगता है, तो टाइम लगता है, 2 साल 3 साल, उसके बाद उसको ध्यान नहीं आता है बाप रे मेरा वेट बढ़ गया, मेरा वजन बढ़ गया, मेरा 110 केजी वेट हो गया, ये इतना हो गया, इतना हो गया, तब उसमें लगता है कि नहीं अब जी हमको अब वो इससे इम्प्रूव में एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हम 2 महीने 3 महीने ठीक करेंगे, हमारा वो 2 साल 3 साल पहले बढ़ा हुआ वजन है वो 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा। तो ये गलत है, उनको एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखनी चाहिए, वो लॉन्ग टर्म चलेगा। तो आपको वेट कम करना है तो वेट कहाँ भी तो 2-3 साल में, कम से कम आप 6 महीना 1 साल तो ये आप तो दीजिए, टाइम तो दीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप धीरे धीरे आप कोई सभी चीज को अचानक से शुरुआत करना या अपने आप को एक्सपेक्टेशन वेट लॉस का जो टाइमिंग है, जैसे कि अभी मान कर रखो, अभी से हम वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, इसका रिजल्ट हमें कितने दिन में दिखना शुरू होगा? मैं एक पॉइंट की बात बताता हूँ, अगर आपको वेट लूज करना है या वेट गेन करना है, फिर किसी के भी मन में ऐसा डाउट आता है, ऐसा सवाल कॉमन है सबके पास आता है कि हमको रिजल्ट कितने दिन में दिख जाए। रिजल्ट जो है ना वो आपकी प्रोसेस, आप क्या कर रहे हैं, आपने सिर्फ माइंड में रिजल्ट को लेकर के काम करना चालू कर दो, आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो, रिजल्ट किस चीज से आएगा वो प्रोसेस को आप डेली कंटिन्यू डिसिप्लिन बना करके आप उसको फॉलो करेंगे, या आपको वेट गेन करना है या आपको वेट लूज करना है, तो उसका जो प्रोसेस होता है प्रोसेस पे भरोसा रखो, प्रोसेस के ऊपर भरोसा रखिए, रिजल्ट तो अच्छा, एक अगर सिंपल सा रोड मैप हम आपसे अगर पूछे कि वेट लॉस करना, तो एज ए बिगनर जो कभी जिम ज्वाइन नहीं किया, मतलब जिम का कभी वो गेट में भी नहीं गया, लेकिन वो उसके शरीर में एक अच्छा खासा चर्बी है, तो उस चर्बी को कम करने के लिए, मतलब उसको बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, उसको 6 पैक नहीं चाहिए, लेकिन अपने शरीर को फिट करता है, तो एज ए बिगनर वेट लॉस के लिए क्या रोड मैप है? पहले तो वो अपने अंदर एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी भी चाहिए कि वो पहले डेली जिम आए, वो उसको ज्यादा हेवी वर्कआउट नहीं करना, 10 घंटे दिन का डॉक्टर आधा घंटा ट्रेनिंग करने ज्यादा नहीं करना, आधा घंटा से कम घंटा को वर्कआउट करना, तो वो डेली है, वो डेली है, वो उसके अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी वो ठीक है होनी चाहिए, और उनका ट्रेनर भी उनको बताता है कि आपको डाइट मेंटेन करनी है, आप इसको फॉलो करें, तो वो जर्नी वो थोड़ा सा लॉन्ग है, और आप उस प्रोसेस को अगर आप कंटिन्यू तो ट्रेनर ने बताया आपका डाइट और आप उसको डेली करते हैं, आपको एक भी दिखेगा, मतलब 2 से 3 महीने का रिजल्ट दिखेगा। 2 से 3 महीने का रिजल्ट तो दिखेगा, लेकिन जो एक्सपेक्ट वो कर रखा है, अगर बात हो कि हमको इतना ये हो जाना है, पूरा फिट हो जाना, कम से कम 2 से 3 महीने में अगर अप्रोक्सली 10 केजी वेट वो लूज कर सकते, 5 से 7 केजी 10 केजी सेफली, अगर उसका डाइट अच्छा है तो। अच्छा, घर पे वर्कआउट करने में और जिम जाके वर्कआउट करने में क्या डिफरेंस है? अगर आपके पास ऑप्शन है जिम का तो जिम में ही जाइए वर्कआउट करने के लिए, आप घर पे वर्कआउट करेंगे तभी आप, जब एक्सपीरियंस आपके पास होगा तभी तो आप घर पे वर्कआउट कर पाएंगे। होम वर्कआउट जैसे कि आप जिम में गए, आपको हर चीज़ पता है ना कि आपको चेस्ट कैसे करना है, आपको कार्डियो भी कैसे करना है, अगर आपको इतना चीज़ पता नहीं है तो फिर आप घर पे भी क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपका अगर आपके आसपास लोकल अगर जिम है तो वहाँ पे आप जिम जाइए, ट्रेनर से बात करिए, आप 6 महीना साल भर कंटिन्यू वर्कआउट करिए, सीखिए, समझिए। उसके बाद अगर आपको बाय द वे जिम तो ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, और
घर पे उतना सारा सुविधा फिर आपको मिल नहीं पाएगा ना। वो मोटिवेशन जो आप जिम में देखेंगे, अब आपसे अधिक अधिक वेट उठाने वाले लोग मिलेंगे, आपको मोटिवेट करने वाले लोग मिलेंगे, आप खुद को देख करके प्राउड फील करेंगे। तो उस हिसाब से आपको तो जिम में वर्कआउट करना चाहिए। वो घर पे वर्कआउट तभी हो पाता है जब आपके पास कुछ ना कुछ मजबूरी हो जाती है। मतलब आसपास जिम नहीं है, हाँ, लेकिन जिम करना है। जिम करना है तो उसके लिए भी आपको जिम में जाके या कुछ ऐसा कोई बड़े कोच से मिलके या कोई से भी छोटा मोटा आपको सीखना पड़ेगा आपको ना। पहले टेक्निक पहले सीखनी टेक्निक पड़ेगी। सीखनी पड़ेगी, तब तो आप होम क्या वर्कआउट भी कहते कर पाएंगे ना। Right. तो ये जरूरी है। अच्छा, एक लोगों का एक एक्सक्यूज रहता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता, ये तो एक्सक्यूज ही है फिर। इसका कोई सॉल्यूशन है? कोई सॉल्यूशन, एक्सक्यूज ही है। solution? ये एक्सक्यूज ही है। आपके पास टाइम नहीं मिलता है, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। नहीं, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि किसी इंसान को जिम जाने का या वर्कआउट करने का टाइम ना मिल रहा हो? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। टाइम सबके पास है, ये सिर्फ एक्सक्यूज है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम सवेरे उठ नहीं पाते हैं। आप सवेरे क्यों नहीं उठ पाते हैं? आप रात में लेट नाइट सो रहे हैं, इसलिए करके आप सवेरे नहीं उठ पा रहे ना। आपको एक हैबिट खुद बदलनी पड़ेगी। अगर आपका लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, खुद को अगर चेंज करना है, तो वो आपका टाइम मैनेजमेंट खुद को ही करना पड़ेगा। कोई अदर पर्सन आकर के आपको ये नहीं बताएगा कि भैया उठिए, आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है, आपको फिटनेस पे भी ध्यान देना है। तो आपको खुद मेंटेन करने में, ये सिर्फ एक्सक्यूज है। अगर बाय द वे अगर वो फैटी इंसान है या जो भी हो, आप मेडिकल लाइन में अगर डॉक्टर किसी भी चीज़ का अगर आपको बीमारी लग जाता है, आप मेडिकल जाते हैं, डॉक्टर से संपर्क करते हैं। वो लाइन देखें कितनी बड़ी होती है। वो लाइन देखें कितनी बड़ी होती है। लोग भीड़ में खड़े हैं, सब काम धाम छोड़ के। क्या उस हुआ लाइन है? में खड़े होने के लिए सबके पास टाइम है। डॉक्टर ने बोल दिया है कि हमको ये चीज़ हो गया है। वो कैसे हुआ है? वो आपका ओवर वेट की वजह से हुआ है। वो कैसे हो गया है? वो हमारा लाइफ स्टाइल था, हम गलत खा रहे थे, हमारा खान पान का के बारे में पता नहीं था, इस वजह से हमारे साथ ये बीमारी हो गया है। ये नौबत ही नहीं आती अगर आप अगल बगल के जिम में जाकर के एक ट्रेनर से मिलते, एक कोच से बात करते कि हमको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है, हमको क्या खाना चाहिए, क्या ट्रेनिंग करना चाहिए। तो अब आप बताइए कि एक्सक्यूज कहाँ दे रहा है लोग। जिम में जो आपके लाइफ स्टाइल को चेंज करेगा, आप उसको एक्सक्यूज बना करके आप बोल रहे मेरे पास टाइम नहीं है। और जो आपका लाइफ स्टाइल को बिगाड़ रहा है, आपका गलत खान पान, आपका गलत स्लीपिंग, तो आपको तरह तरह की बीमारी अगर आपके कर रहा है और आप डॉक्टर से संपर्क करते हैं, फिर डॉक्टर भी वही बात बताता है आपको ना, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करिए, हेल्दी खाना खाइए। तो फिर आप तो फिर वहीं आए ना, घूम फिर क्या वहीं पहुंचे। तो आपको वहां से घूम के यहाँ जब आ रहे हैं और आपके एक्सपर्ट अगर हैं, अगर कोई आपको सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो आप उनको नहीं सुनते हैं। लेकिन डॉक्टर्स बोलेंगे आपको ये करना, तब आपको करने क्योंकि वो का मजबूरी हो जाती है ना। फिर वही मजबूरी हो जाती है, फिर आपको ये करना है। अच्छा, वेट लॉस के लिए एज ए बिगनर सबसे बड़ी गलती क्या होता है जो लोग एज ए बिगनर करते हैं, फिर बाद में जाके उनको पछताना पड़ जाता है? मैं बताता हूँ। अगर फाइट लूज करने या वेट लूज करने के लिए ना, एज ए बिगिनर पहले उनको माइंड में सेट होता है कि हमको सिर्फ और सिर्फ कार्डियो करना होता है। अगर कोई ओवर वेट है तो उनको ज़्यादा कार्डियो, रनिंग करेंगे, ये करेंगे, वो लगे पड़े हैं, तो फर्स्ट गलती ये उनको नहीं करना चाहिए। मैं इनका रीज़न भी बताता हूँ। और उनको अगर वो जिम में आ रहे हैं और ट्रेनिंग अगर कर रहे हैं, तो उनको डेली वेट स्केल होता है, तो आपको पता होगा कि हमको डेली वेट चेक करना है, हमको डेली वेट चेक करना है। ये दूसरी गलती, वो भी नहीं करना चाहिए। तीसरी गलती क्या है ना, कि आपको अपने डाइट, आप वर्कआउट भी कर रहे हैं और डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका जो आप वर्कआउट जिम में तो पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जो वर्कआउट होना चाहिए, जो आपको कार्डियो कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं, लेकिन आपका डाइट जैसे का तैसे, फिर आपको चेंजिंग नहीं मिलने वाली है। एक लड़के को देखे थे, अपने ही जिम में आता था, वो वेट लॉस पे है, वो जिम करने के बाद बाहर फलूदा पी रहा था। फिर तो वही हो गया ना। और हाँ, एक चीज हम ये बता दें, जो ओवर वेट है ना, उनको ज्यादा कार्डियो इसलिए भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि जंपिंग जैक हो गया, ज्यादा रनिंग, क्योंकि उनके फिर घुटने पे भी असर ज्यादा आते हैं, इंजरी हो सकती है। तो उनको वेट ट्रेनिंग भी ज्यादा करनी चाहिए। वेट ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हैं कंटिन्यूली, और आप फिर वेट स्केल भी आप अपना वेट देख रहे हैं, अगर 1 किलो बढ़ रहा है, फिर आधा किलो घट रहा है, अगर ऐसा सिचुएशन आता है, तो आप
ऐसा मत सोचे कि आपका फैट लॉस नहीं हो रहा है। आपका स्ट्रेंथ अगर इंप्रूव हो रहा है तो ऐसा है कि आपका फैट लॉस होकर के आपने आधा केजी मसल मास भी गेन कर चुके हैं। सिर्फ कार्डियो से वेट लॉस पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो क्या उसको लंबे समय तक रोक के रखा जा सकता है? देखिए, हमने पहले भी कहा था कि कार्डियो से वेट लॉस पॉसिबल है, बट उसके साथ साथ आप मसल्स भी डाउन कर लेते हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको ध्यान ज़्यादा देना है कि हम वेट ट्रेनिंग भी साथ में करें, हाई रिच प्रोटीन डाइट को फॉलो करें, और ये डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे तो हमारा वेट ना बढ़ेगा भी, और कोशिश क्या, अब वो आप अगर डाइट अगर मेंटेन, वो धीरे धीरे फैट को निकालता चला जाएगा, वो खत्म होता चला जाएगा, फैट भी लूज हो जाएगा। तो ये ज़्यादा ये सही है। डाइट 70% और वर्कआउट 30% काम करता है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई अगर कहें तो 50-50 अगर कर लेते हैं, मान लेते हैं 50% हमारा वर्कआउट डाइट, 50% और वर्कआउट। 50% वर्कआउट। एक चीज़ और है, रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, मसल रिकवरी। मसल्स रिकवरी के लिए भी और फैट लूज के लिए भी रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्लीप इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा फिर ना आप फैट लॉस भी नहीं कर पाइएगा और ना वेट गेन भी कर पाइएगा। मसल रिकवरी में तो काम आता है, हाँ, फैट लॉस में भी आता है। फैट लॉस में मतलब वो अगर आप वो सो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सो रहे हैं लेकिन आपका बॉडी नहीं सो रहा है। वो आपका बॉडी कैलोरी बर्न करता रहता है, आप अगर सोए हुए तब भी। अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं, आपका डाइजेशन सिस्टम अब वो कंटिन्यू चलता रहता है ना, वो आप तो सोए हुए हैं लेकिन आपका बॉडी का जो अंदर का जो सिस्टम है वो तो जागता रहता है ना, वो काम करता रहता है। तो वो प्रोसेस है। अगर फैट लॉस भी कर रहे हैं तो अगर आपका स्लीप इंप्रूवमेंट हुआ है तो आपका फैट लॉस में वो हेल्प करता है। स्लीप जो है ना वो हेल्दी चीज़ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बॉडी बनाने के लिए घर का खाना इनफ है या हमको बाहर से सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं? देखिए, पहले तो बॉडी बनाना किस टाइप का है माइंड में, हमको ये तो किसी भी चीज़ को अगर हमको अचीव करना है तो पहले हमारे माइंड में वो फिगर आना चाहिए ना। एक नॉर्मल बॉडी, मतलब तो, कि एक कहीं पे जाके परफॉर्म नहीं करना है, कुछ भी किसी में पार्टिसिपेट कहीं पे भी नहीं किए हुए, जस्ट एक खुद को सेटिस्फाई करने के लिए एक अच्छी बॉडी होनी चाहिए, जो एक नॉर्मल बॉडी होनी चाहिए, नेचुरल। उस बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए घर का खाना इनफ है या बाहर के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? और वो सप्लीमेंट जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए हेल्दी होते हैं या हार्म होते हैं? देखिए, मैं बताता हूँ, आप नेचुरल फिजिक तैयार कर रहे हैं खुद की, और उसमें आपका नेचुरल डाइट अगर अच्छा है, घर का खाना अच्छा है, आपके घर के खाने से प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स जो होते हैं वो अगर सब चीज़ अगर मिल रहे हैं तो फिर प्रोटीन की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती है आपको। अगर हाई रिच प्रोटीन डाइट आपसे फॉलो नहीं हो पा रहा है, जैसे कि देखिए, प्रोटीन का रोल अगर आपको बॉडी बनाने में यहाँ पे ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि आपके डाइट में प्रोटीन आपके बॉडी वेट से कम आपके बॉडी वेट अकॉर्डिंग, या आपका जितना बॉडी वेट है उसको मल्टीप्लाई 1.5 से या 2 से करिए, और जितना अंक निकल करके आता है उतना ग्राम प्रोटीन आप कंज्यूम करिए, चाहे वो सप्लीमेंट से हो या घर के खाने से हो। लेकिन एक चीज़ और ये भी है ना कि अगर आप घर का खाने से प्रोटीन अगर पूरा करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत सारा खाना खाना पड़ेगा, जैसे कि चिकन हो गया, अंडे हो गए, ब्रोकली हो गया, आपको छोटा छोटा पार्ट में आपको सबको कंज्यूम करना पड़ेगा। और ऐसे किसी एक चीज़ से भी प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमको चिकन लेना है, हम आधा केजी चिकन ले लेते हैं, जो हमारा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो आधा केजी चिकन खा लेंगे पूरा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो चिकन खा रहे हैं उनको डाइजेस्ट भी तो होना है, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होना है, तब तो वो प्रोटीन हमारे बॉडी को पूरा मिल पाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हमको जिस चीज़ से ज़्यादा प्रोटीन मिल रहा है हम वो चीज़ सारा भर के खा ले, नहीं, आपको बैलेंस करके प्रोटीन लेना है। कुछ प्रोटीन अंडे से ले लेने हैं, कुछ प्रोटीन हमारे चिकन से आ जाएंगे, कुछ प्रोटीन ब्रोकली से आ जाएंगे, चने से आ जाएंगे, मूंग से आ जाएंगे, बीन्स आते हैं उससे आ जाएंगे। तो इस तरीके से बैलेंस कर, कुछ पनीर से आ जाएंगे, बैलेंस प्रोटीन को ये करके हमको कंज्यूम करना है। अगर इतना नहीं हो पा रहा है तो फिर आप एक प्रोटीन आप कंज्यूम कर सकते हैं जो वे प्रोटीन होता है, उससे हाँ अच्छा कंपनी का हो, ट्रस्टेड ब्रांड हो, आप अगर यूज़ कर सकते हैं तो फिर आपका फिर गोल फिर ठीक है। फिर आप मतलब प्रोटीन आपके शरीर को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रोटीन किस चीज से आप ले रहे हो, हाँ, उससे प्रोटीन होनी चाहिए और डाइजेस्ट होनी चाहिए। हाँ, मतलब कि
किसी एक सोर्स को आप यूज मत करो, मल्टीपल सोर्सेज मल्टीपल यूज सोर्सेज। करो। हाँ अब चाहे वो आप वो सप्लीमेंट के थ्रू अपने शरीर को प्रोटीन दे रहे हो या हाँ। तो अब एक चीज और है कि अगर आपको प्रोटीन का रिक्वायरमेंट, हमारा बॉडी वेट मान लेते हैं कि 60 kg बॉडी वेट है, हमको 60 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना है। तो अगर हम एक प्रोटीन के स्कूप में अगर मान लेते हैं 30 ग्राम प्रोटीन है, तो अगर हम 2 स्कूप अगर प्रोटीन ले लेते हैं तो हमारा 60 ग्राम हो गया। लेकिन ऐसा संभव ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन भी तो होना है ना। तो आप 30 ग्राम ही उससे लो प्रोटीन, 30 ग्राम ही लो, अब बाकी का आप डाइट से रखो प्रोटीन। अगर मोटा मोटी देखे तो अगर हम प्रोटीन सब का सप्लीमेंट भी यूज करते हैं तो उससे भी हम 1 या 2 स्कूप यूज कर सकते हैं। उससे ज्यादा उससे भी हाँ, उससे भी नहीं प्रोटीन करना। सप्लीमेंट भी प्रोटीन यूज नहीं कर सप्लीमेंट सकते। नहीं। तो फिर मिला जुला के तो ये होगा कि हमारा अगर हमें अगर 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए, फिर भी हमको प्रोटीन का जो सप्लीमेंट होगा वो भी हमको प्रोटीन पूरा पूरा नहीं मिलेगा। मिल पाएगा ना। तो नेचुरली डाइट पे हमें शिफ्ट होना ही पड़ेगा। हाँ, नेचुरल डाइट अगर आपका अच्छा है, अगर नेचुरल डाइट से ही पूरा प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वे प्रोटीन भी 1 स्पून ऐड करें, या अपना एक छोटा सा उसमें, जो कि आपको प्रोटीन दे देगा, बॉडी में पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा फिर। अच्छा, ये प्रोटीन के लिए सत्तू कैसा सोर्स है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है, ये तो पूरा इंडिया जानना चाह रहा है कि सत्तू क्या है। देख, मुझे कहीं न किसी टर्म में सत्तू का जो प्रोटीन है वो सही लगता है, लेकिन उसका एक कंडीशन है मेरे बताइए। नजर हाँ। में कि अगर आप वेट गेन पे हो, सत्तू आंख बंद करके यूज करो। अगर आप वेट लॉस पे हो तो आप सत्तू यूज मत करो। हाँ, इसका रीजन मैं बताता हूँ। आप जैसे कि आपका थिंकिंग अच्छा है, वेट गेन पे हो तो उसमें कैलोरीज भर भर के है। हाँ, उसमें 550 कैलोरी के आसपास मिलती है 100 ग्राम सत्तू में। वेट अगर गेन करना तो वो कैलोरीज वो ज्यादा हेल्प करता है, कैलोरी सरप्लस होना चाहिए हमारा, हाँ। तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। आप यूज करिए, आपको वेट गेन हो जाएगा। अगर आप फैट लॉस में और सोचें कि आपका सोर्स सत्तू हो, तो उसमें कैलोरीज भी तो देखिए भैया, अगर प्रोटीन मिल रहा है तो कैलोरीज कितना मिल रहा है उसमें। हाँ, 550 के आसपास कैलोरीज मिलती है। तो आप 550 कैलोरीज ले रहे हैं और आपका वेट फैट लॉस करने का है, तो आप कैलोरी डेफिसिट जो करिएगा तो फिर कैसे संभव हो पाएगा? नहीं होगा। तो ये भी चीज को आपको देखना पड़ेगा ना। प्रोटीन एक अलग चीज होता है, उसमें कैलोरीज बहुत कम होते हैं। मतलब प्रोटीन तो लेना है, लेकिन लो कैलोरी प्रोटीन, लो कैलोरी प्रोटीन होता है। और जैसे कि अंडे, चिकन। हाँ, अंडे हो गए, चिकन हो गए, ये सब लीन सोर्स है प्रोटीन के। चीट मील के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, जैसे कि आपने बताया कि बॉडी बिल्डिंग अगर हमको नहीं करना है, स्टेज पे हमको परफॉर्मेंस नहीं करना है, तो फिर चीट मील महीने में 2-3 बार 4 बार हो भी जाता है, तो फिर कोई और दिक्कत चीट नहीं मील है। किस हिसाब का होना चाहिए? आपका जो पसंदीदा चीज है, अब देखिए एक ही वो लाइफ मिला है, एक बात आपको समझना पड़ेगा। अब किसी का पसंदीदा चीज है, हमको पेड़ा खाना है, मेरा पसंदीदा चीज कोई सा भी चीज कुछ भी हो सकता है, तो उसको ज्यादा दिन कंटिन्यू अगर आप ये तो नहीं कर सकते। सप्ताह में महीने में 2 या 3 बार, महीना में 2 से ओके, 3 बार, इतना ये ठीक खा है, सकते इनफ हैं। है, खाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, उतना कोई दिक्कत नहीं। मन को इतना भी मारना उतना भी नहीं मारना नहीं चाहिए ना, हर चीज का तो स्वाद होता है ना अपना, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप किसी भी चीज की अगर तैयारी कर रहे हैं, आपका गोल है हमको कि 1 महीना या 2 महीने में मेरा परफॉर्मेंस है, तब तो आपको बहुत सारा चीज आपको छोड़ना पड़ेगा उस उस दौर में। हाँ, उस टाइम ऑफ पीरियड में आप ऐसे नेचुरल नॉर्मली तरीके से फिट रहने के लिए कर रहे हैं, और हालांकि आप ये सब चीज़ के आदी हैं, जो आप एक वो सब चीज़ छोड़ करके आप फिटनेस जर्नी में आए हैं, जो जो आपका फेवरेट चीज़ रहा है आपने उसको छोड़ा है, आप अब फिटनेस से फ्रीक हो गए हैं, आप फिटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी अगर आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, तो आपका फेवरेट चीज़ बना हुआ दिख रहा है, आपके मन में लग रहा है कि मेरा ये फेवरेट चीज़ है, इसको खाना चाहिए, तो डेली आप जो खा रहे थे उसको आप सप्ताह में कर लीजिए ना, 2 महीना में या 1 महीना में आप उसको, लेकिन एंजॉय करिए, मतलब उसके लिए कोई दिक्कत मिला नहीं है। जुला के यही कहना है कि हाँ, फिट कोई रहना भी है। फूड खराब नहीं है, ओवर ईटिंग खराब है। हाँ, बार बार नहीं खाना बार चाहिए। बार नहीं खाना चाहिए, ओवर ईटिंग मतलब ये तो हफ्ते में 1 बार हो गया, महीने में 1-2 बार हो गया, हाँ, उसका it is आदी okay। नहीं, हाँ, उसका आदी नहीं बनना है। हम्म। हाँ, नहीं, एक चीज और भी है कि शुगर जैसी होता है ना, इसको अगर अधिकतर लोग अवॉइड करके चले तो शुगर पाम ऑयल, शुगर पाम ऑयल बहुत ही, और एक म्यूनीज भी आज मार्केट में आजकल हाँ, वो बहुत चला हुआ पाम ऑयल ही है। है, वो तो पाम ऑयल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। वो सब चीज को अगर लोग अवॉइड करे तो अवॉइड करें, बेटर बहुत बहुत बेटर है, वो सब चीज नहीं यूज करना चाहिए। अच्छा, एक मिथ और है कि जब लड़कियां जिम करती है तो उनका बॉडी जो होता है बल्की हो जाता है।
नहीं ऐसा नहीं है, मिथ है ये, मिथ है। मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लड़कियां अगर वर्कआउट करती हैं तो स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो फैट लॉस होता है, उनका भी होता है। जो लड़कियां बल्किंग दिखती है वो एक्चुअली खुद को बल्क करती है, नेचुरली वैसा नहीं होता है। और नेचुरली नहीं होता। बल्किंग किस टाइप का बल्किंग? अगर आप बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं या नॉर्मल इंसान जो फिट है उसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मली लड़की अगर जिम जाके वर्कआउट करी है तो बल्क नहीं होगी। बल्क नहीं होगी। वो बल्क कैसे हो जाएगी? वर्कआउट अगर करेगी, अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेगी, थोड़ा कार्डियो करेगी और डाइट को अच्छा मेंटेन करेंगी तो बल्कि बल्क नहीं नहीं होगा। होगा। हाँ, मीथ है, माइंड में चलता है, सवाल आता है। सवाल ऐसा है नहीं जिम कि सवाल करने नहीं से आता। मुझे तो लगता है कि लड़के भी बल्क नहीं हो सकते, नहीं हो बल्क सकते। वाली डाइट फॉलो करने से वो बल्क हो सकते हाँ, हैं। डाइट और ट्रेनिंग बहुत सारा चीज होता है। हम्म। स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है? नहीं, ये मिथ है, एक तरह का मिथ है। मिथ है। अगर अच्छा, आप, हाँ वो मैंने एक बार पहले बताया ना कि अगर आप एक जगह का चर्बी, अगर जैसे कि फैट हमको कम करना है तो आप सिर्फ इसी चीज का वर्कआउट किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। ओवरऑल बॉडी फैट आपका कम होगा, ये एक मिथ ही है एक तरीके से। ऐसा नहीं है, अगर आपका बॉडी फैट अगर बढ़ता भी है तो आपका ओवरऑल बॉडी फैट बढ़ेगा, कमेगा तो ओवरऑल बॉडी फैट कमेगा। अच्छा, एक चीज और है कि जिम के अंदर ज्यादा पसीना बहना मतलब ज्यादा कैलोरी बर्न होना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो गर्मी का सीजन चल रहा है। जब अभी मान लेते हैं कि अगर हम कहीं बाहर सफर भी निकलते हैं, अगर कोई दुकान पे अगर रुक जाते हैं बिना फैन के, तो वो ऑटोमेटिक हम सिर्फ खड़े हैं, पसीना निकले, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारा वो फैट निकल रहा है या कैलोरी ज्यादा बर्न हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो हमारा बॉडी का पानी है, वो निकल रहा है। तो ऐसा 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 कुछ नहीं होता है। ऐसा अब एक चीज आप ये गौर भी किए होंगे, अगर कोई हलवाई की दुकान पे गए होंगे, अगर कोई हलवाई बहुत सारा मोटा फैटी है, वो अपना मिठाई छांक रहा है, देख रहे हैं पूरा पसीना से ये है एकदम पूरा, तो क्या वो फैट बर्न कर रहा है क्या? ऐसा वो थोड़ा तो और मोटा ही होता है। तो मोटा, वो सिर्फ बॉडी के अंदर का पानी जो होता है ना, वो गर्मी का निकलता है। इसलिए करके अगर आप जब जिम भी करते हैं तो वातावरण थोड़ा अच्छा होना चाहिए, कूल होना चाहिए, और आप बीच बीच में पानी पीते रहें। आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें, डिहाइड्रेशन होने से बचाएं अपने आप को, ये अच्छी बात है। और पसीना निकलना ज़्यादा, इससे आपका फैट बर्न हो गया, ये एक तरह का मिथ है। ऐसा कोई बात ऐसा नहीं। कोई बात नहीं होती है। अच्छा, ये जिम जिम छोड़ते ही बॉडी खराब हो जाती है, इसका क्या कारण है? जिम छोड़ते ही बॉडी खराब हो जाती है। जैसे कि जिम कर रहे हैं तो अच्छी खासी शरीर बन गई, फिर उसका जब जिम छोड़ते हैं तो बॉडी में फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। हाँ, तो वो आपके लाइफ स्टाइल की वजह से। मान लेते हैं कि आप लाइफस्टाइल की वर्कआउट वजह कर से, रहे हैं, उसमें जिम का कोई वो हाँ नहीं। जिम का कोई इसमें रोल नहीं है भैया। अगर मान लेते हैं कि आप कंटिन्यू जिम किए, आपने 1 साल वर्कआउट करा, आपको उतना अनुभव तो मिल चुका है ना कि हमको क्या नहीं खाना है, क्या खाना है। हम अगर मान लेते हैं कि बाय द वे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जो भी हो, 5 महीना, 6 महीना जिम अगर स्किप हो भी गया है, अगर आपका बॉडी खराब हो गया है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप खुद ब खुद है। क्योंकि आपको पता है डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। आपका लाइफ स्टाइल, आपका खान पान भी गलत हो सकता है, तो बॉडी अगर खराब हो गई है तो वो आप खुद उसको सही सुधारें, कर रहे। सही मतलब करें। जिम हाँ, आप अगर छोड़ भी रहे हो तो आप डाइट को फॉलो करो। हाँ, डाइट क्या को चीज follow सही करिए। है, क्या गलत है, इस चीज को हाँ, इस चीज़ को आप ये करिए, फॉलो करिए और समझिए इस चीज़ को। और अगर अगर नहीं तो आप होम वर्कआउट, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका वेट ना बढ़ेगा ना घटेगा, ना आप मोटे, बॉडी मेंटेन रह सकती है इससे। डाइट को भी मेंटेन रखिए। डाइट को भी मेंटेन रखना है। हम्म। अगर किसी के पास एक दिन में 30 मिनट ही है फ्री टाइम, तो उस 30 मिनट में वो अपने खुद को हेल्दी रखने के लिए क्या वर्कआउट कर सकते हैं? जिम में करना है या घर पे बाहर? 30 मिनट अगर मान रखिए किसी के पास सिर्फ 30 मिनट का ही टाइम है, ऐसा तो ऐसे पॉसिबल है नहीं। देखिए, पॉसिबल तो है नहीं है, 30 मिनट ही है और अच्छा वर्कआउट भी करना है तो ये पॉसिबल नहीं है। मान लेते हैं कि अगर आप जिम में आते हैं तो आपको वार्म अप और स्ट्रेचिंग में तो 15 मिनट निकल जाते हैं। क्योंकि जब भी आप जिम में आते हैं तो आप स्टार्टिंग तुरंत तो वेट ट्रेनिंग से नहीं करना है, पहले तो आपके बॉडी को थोड़ा वार्म अप करना चाहिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग करना चाहिए, उसके बाद आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो फिर आपका टाइम ही खत्म हो जाएगा। कम से कम मिनिमम बताता हूँ मैं, 1 घंटा से पौन घंटा चाहिए अच्छे वर्कआउट करने के लिए। तो अगर 30 मिनट ही अगर करना है तो वो सिर्फ कार्डियो कर ले, कार्डियो इनफ है, ट्रेडमिल कर ले, साइकिलिंग कर ले, या एप्स का आधा घंटा एप्स का ही वर्कआउट कर ले। कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करे जब मोटिवेशन एकदम अपने सबसे लोअर लेवल पे चल रहा हो? देखिए, पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि मोटिवेशन हमको आया कहाँ से है।
कंसिस्टेंसी मेंटेन हमको करना होगा। मोटिवेशन पहले, बाय द वे, अगर कोई बंदा अगर जिम ज्वाइन करता है तो पहले अपने आप को, खुद को देखता है, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि ज़िंदगी में एक फ़ोटो भी लेना चाहिए, आईना बीता वो वक्त नहीं बताता है। आप जिम में जब आते हैं, एक सेल्फी खींचे खुद की, और 2 से 3 महीने बाद अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से डाइट ले, अच्छे से वर्कआउट करें। उसके बाद फिर से 2-3 महीना बाद खुद की एक फ़ोटो जरूर लें। जो फ़ोटो पहले आपने जिम शुरू करने से पहले लिया था, और 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद जो फ़ोटो, दोनों को मिलाएं, आपको मोटिवेशन यहीं से मिल जाएगा। आप खुद देखेंगे कि मैं पहले ऐसा था, और 3 महीना 4 महीना वर्कआउट करने के बाद, अच्छा डाइट लेने के बाद हमारा बॉडी में बहुत इंप्रूवमेंट दिखा है। तो इसी ट्रैक को फॉलो करते जाएं, मोटिवेशन आपको कभी डाउन ही नहीं होगा। खुद को देखते रहे, खुद की अपनी एक ये तस्वीर चीज देखते हम रहे। भी गौर किए। ये बात चीज, सही है ना? हाँ, जब हम ओवरवेट थे तो खुद को देखते थे तो यार क्या हो रहा वही है, चीज क्या होता नहीं है। हो रहा है। कभी कभी तो हम डिप्रेशन में चले जाते थे रात में। नहीं तो फिर हाँ, गूगल पे सर्च करते थे कि पता कैसे करें कि मेरा फैट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर जब 2-3 महीने बाद हम एक फोटो लिया और खुद को देख के कंपेयर किया, अरे यार ये तो पेट अंदर चला गया। हाँ वही, तो फिर मोटिवेशन आपका डाउन नहीं होगा, मोटिवेशन हाई लेवल पे चला जाएगा कि हाँ भैया ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है हमको। अभी मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है कि ये हो रहा है, नहीं बस जिम जाना है, बस 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 वर्कआउट करना है। बस फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। ये सबसे बड़ी चीज है। एक बिगिनर के लिए अगर आप 3 बेस्ट एक्सरसाइज बताओ, मतलब उसको कुछ भी आइडिया नहीं है जिम का, 3 एक्सरसाइज क्या होने चाहिए शुरुआती के 1 महीने के लिए? शुरुआती के 1 महीने के लिए वो अगर जिम आते हैं, बिगिनर्स है एकदम पूरे, तो उनको पहले अपना बॉडी वेट, जो फ्री बॉडी वेट एक्सरसाइज है, उनको ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए, करनी आनी चाहिए। पुशअप्स, पुलअप्स अच्छी तरीके से लगा ले, स्क्वाट्स अच्छे तरीके से लगा ले, और 2-3 सारी मशीनरी जैसे कि पेक डेक फ्लाई हो गए, लैट पुल डाउन हो गए, अपने ट्रेनर से बात करके इस चीज़ को वो धीरे धीरे फॉलो करे। ऐसा भी नहीं है कि वो 3 ही ऐसे कोई वर्कआउट है जो उसको रिजल्ट दे देगा। वो सीखने के लिए, समझने के लिए इतना वर्कआउट इनफ होता है करने के लिए। शुरुआती दौर में इतना इस चीज़ के ऊपर फोकस करें। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, बिगिनर्स जब भी जिम ज्वाइन करते हैं ना, वो एक दूसरे की नकल देखना चालू कर देते हैं। अगर वो उस मशीन में, वो अगर पहले से बंदा वो कर रहा है, तो वो भी सोच रहा है कि हम भी आकर के ये वर्कआउट कर लेते हैं, ये चेस्ट फ्राई लगा लेते हैं, ये कुछ कर लेते हैं। तो पहली बात तो आपको किसी का देखा कॉपी नहीं करना है कि वो क्या कर रहा है। सोचना है कि हमको क्या करना है। अपने ट्रेनर से बात करें और उनसे पूछे, उनसे बोले कि हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो आप हमको सजेस्ट कर दें। और बिगिनर्स का वर्कआउट आधा घंटा से 45 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आधा घंटा 45 मिनट इनफ है एक बिगिनर के लिए। आप जब 1 महीना 2 महीना जब आपको खुद ब खुद हर चीज़ को समझ आ जाएगी ना, आपका बॉडी इस चीज़ को कंसीडर कर लेगा, आपको धीरे धीरे फील आना चालू हो जाएगा, तो आप 5 महीने 6 महीने के बाद आप खुद हर चीज़ को समझ करके लगाने चालू कर देंगे। फिर आपको कहीं पर कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। स्लीपिंग और रिकवरी कितनी इम्पोर्टेंट है मसल रिकवरी के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका स्लीप इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। स्लीप और फैट लॉस के लिए भी बेहतर है, और इम्पोर्टेंट और फैट मसल्स गेन करने के लिए भी स्लीप बेहतर है। अगर मान रखिए कि स्लीपिंग साइकिल खराब है तो उसको सुधार करने के लिए क्या कर सकते हैं? वो अपने हैबिट से चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई अलग से दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका हैबिट क्या है, आप कैसे जी रहे हैं, आप कैसे खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आपका उठना बैठना, बहुत सारे चीज़ होता है। नशा वगैरह भी कुछ लोग करते हैं, तो उस वजह से भी उसमें निकोटीन बहुत ख़राब होता है। कोई सिगरेट वगैरह भी सभी यूज़ करते हैं, उसमें निकोटीन होती है, उससे बहुत सारे आदत पड़ जाती है उस चीज़ की, उससे भी स्लीप में थोड़ा सा दिक्कत आती है। स्लीपिंग साइकिल को नॉर्मली सही करने का कोई तरीका, जैसे बोलते हैं कि केला खाने से स्लीपिंग साइकिल सही होती है, इन सब में क्या कुछ है? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि केला ही सिर्फ खाने से हमारा स्लीप अगर इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो आजकल देख ही रहे हैं हमारा युवा किस दौर से गुजर रहा है।
तो उसको भी तो ये बात पता होगा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि ऐसे ऐसे युवा आजकल मैं देखता हूँ कि वो दिन भर तो सोएंगे और रात भर जागते रहते हैं। ये गलत चीज़ है। आप रात क्या, रात सोने के लिए बना है। रात में आप सोइए और सोने में आप अपने इम्प्रूवमेंट उसमें ज़्यादा ये करना होना चाहिए ना कि रात को ही हमको सोना है, दिन में अपना जो है काम करना है। तो अगर स्लीप, अगर इम्प्रूवमेंट अगर थोड़ा सा करना है, कुछ भी करना है, तो आपका हैबिट थोड़ा सा चेंज करिए। आपके डेली रूटीन पे डेली काम करना रूटीन पे होगा, थोड़ा सा काम करना होगा आपके कि हैबिट्स को सही करना हाँ, होगा। हैबिट आप थोड़ा सा चेंज करिए। स्किनी लोग जो होते हैं वो वेट गेन करना चाहते हैं लेकिन वेट गेन नहीं हो पाता है, उसके पीछे क्या कारण है और किन चीजों को यूज करके या किस डाइट को फॉलो करके, किस तरीके से फॉलो करके वो अपनी स्किनी बॉडी को थोड़ा बहुत गेन करके एक एवरेज जैसा बॉडी आता है वैसा कर सकते हैं। देखिए, इसका एक सवाल मैं बताता हूँ आपको। स्किनी जो लोग होते हैं ना, पहले तो हमको अपना, हर एक इंसान का अपना अपना एक बॉडी टाइप होता है। और बॉडी टाइप जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक्टोमॉर्फ, एक होते हैं मीसोमॉर्फ, एक होते हैं एंडोमॉर्फ। तो एक्टोमॉर्फ जो होते हैं ना, जो जिस एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप के लोग होते हैं वो थोड़े स्किनी होते हैं। उनको वेट गेन करने में और मसल्स को गेन करने में थोड़ा सी प्रॉब्लम, दिक्कत आती है। और एक मीसोमॉर्फ जो होते हैं, ये बचपन से ही नेचुरल पर्सनालिटी और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के होते हैं। इनको, इनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो इनको वेट बढ़ाने में या मसल्स को गेन करने में, फैट लूज करने में काफ़ी दिक्कत नहीं आती है। उतना टाइम नहीं उतना लगता। टाइम नहीं, बहुत ईजी होता है। और जो एक एंडोमॉर्फ जो हमारा बॉडी टाइप होता है, उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। उनको फैट लूज करने में और वेट मसल्स को गेन करने में बहुत दिक्कत आती है। दोनों में टाइम लगता हाँ, दोनों में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये हमारा बॉडी टाइप समझना पड़ेगा कि हमारा बॉडी टाइप किस, बॉडी जो हमारा किस टाइप का है। तो उस हिसाब से हमको अपना डाइट को और अपना वर्कआउट को चेंज कर सकते हैं और उसको, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अपने ट्रेनर से बात करके उस हिसाब से अपना डाइट और है। वर्कआउट को मतलब फॉलो आंख करिए। बंद करके कोई भी डाइट फॉलो नहीं करना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में अपना बॉडी टाइप डॉक्टर, समझना है हाँ वही कि डॉक्टर से हमारा सलाह बॉडी लें, टाइप, हाँ डॉक्टर से सलाह लें, ट्रेनर से हाँ, सलाह तो लेना पड़ेगा बात ना। करें, फिर जो हमारी बॉडी टाइप होगी उसके हिसाब से हम अपना डाइट को आप एक फॉलो चीज करें। और भी गौर किए होंगे, जो लगता होगा कि वो कभी जिम गया ही नहीं है। अरे वो उसका बॉडी है, वो बचपन से ही स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का है। तो उसका बॉडी टाइप, उसका बॉडी टाइप मीसोमॉर्फ होता है। वो नेचुरली ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, एथलेटिक की पर्सनालिटी होती है उन लोग की। तो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, बहुत अधिक होता है। तो उनको फैट लूज करने में और फैट मसल्स को गेन करने में उतनी आसान, बहुत ही आसानी होती है। उतना दिक्कत, उतना डिफिकल्टी का सामना उनको करना नहीं पड़ता है। अच्छा, काफी लोगों में जो वेट गेन पे होते हैं उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम देखा गया है कि उनका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं होता है। तो डाइजेशन सिस्टम को सही रखने का कोई उपाय है? देखिए, एक बात और मैं बताता हूँ कि जो, जिनको वेट गेन करना है यानी कि मसल्स गेन करना है, उनके, तो मसल्स गेन करने में उनको कैलोरी सरप्लस में जाना होता है। यानी कि अधिक कैलोरीज वाले खानी होती है। खाना, सामान उसको कंज्यूम करना होता है। इससे क्या होता है कि बॉडी हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है। तो आपने जैसा कहा कि उसका डाइजेशन थोड़ा दिक्कत में रहता है, तो उसको, जैसे कि बहुत सारा चीज़ है उसको यूज़ करना चाहिए। थोड़ा अंजीर वगैरह यूज़ करें, उसमें फाइबर होती है। चिया सीड्स यूज़ करें, उसमें भी फाइबर होती है। जो फाइबर है उसको अपने डाइट में जरूर इस्तेमाल करें, जो डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बना सकती है। तो उसमें इस तरह का दिक्कत थोड़ा नहीं सा आएगी। फाइबर थोड़ा खाने सा, पे हाँ, ध्यान ज्यादा दें। ध्यान दें। हाँ। अच्छा, ये 2-3 महीने में जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्सपेक्टेशन होता है कि 2 महीने बाद शादी है, 3 महीने बाद शादी है, उस 2 या 3 महीने में हम अपने शरीर को एक प्रॉपर शेप में लेकर आ जाए, एक ट्रांसफॉर्मेशन कर ले, ऐसा पॉसिबल है? देखिए, 2-3 महीने में तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप शरीर को जो है ना, सिर्फ दर्द देते हो, सिर्फ दर्द देते हो। वो एक्सपेक्टेशन करके आ रहे हैं कि ये 2-3 महीने में भाई की शादी है, हमको ये वाला फैट काट करके हटा देना है, थोड़ा बाइसेप्स को बड़ा कर देना है, तो थोड़ा सा ये जो पेट है हमारा बेली फैट, इसको थोड़ा कम कर देना है। तो ऐसा ऐसा कॉमन सवाल हो गया आजकल के युग में। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता भैया। अगर आपको, हम पहले भी बताए हैं कि स्पोर्ट रिडक्शन कहीं पर से काम नहीं करता, ये एक तरह का मिथ है। आपको एक ही जगह का फैट नहीं जाएगा या एक ही जगह का मसल्स आपको बड़ा नहीं हो जाएगा।
तो उसके लिए आपको ओवरऑल थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और जो तरीका डिसिप्लिन है उसको आप फॉलो करिए ना, वेट ट्रेनिंग करिए, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना ही पड़ेगा। हाँ, फिर शॉर्टकट अगर बताते हैं तो फिर रास्ता फिर चेंज हो जाएगा, शॉर्टकट का चक्कर मत पालिए भैया। तो फिर वो जितना अच्छे से रिजल्ट मिलता है उतने अच्छे से खतरा भी मिलता है। हाँ हाँ, बहुत सारा दिक्कत है, उस पर अलग से टॉपिक बनाइए तो उस पर हम बात करेंगे फिर से, वो अलग चीज होता है। अच्छा, 40+ एज के लिए जिम करना सेफ है या हार्म है? कर सकते हैं, जिम ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो 20 साल के हैं उन्हीं के लिए है, या जो 30 साल के हैं उन्हीं के लिए है, ऐसा नहीं है। हर एक कैटेगरी के लोग अपना वर्कआउट आकर के परफॉर्म थोड़ा कर सकते तरीका हैं, अलग होना तरीका चाहिए, थोड़ा सा अलग होगा, सेफली होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो कंटिन्यू 2 साल से वर्कआउट कर रहे हैं और उसमें आप एक बिगिनर 40 साल के आदमी आए, अब सोच रहे हैं कि हम भी उस तरीके से करें, तो वो नहीं हो पाएगा। आपको वहां तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप सेफली वर्कआउट कर सकते हैं, ट्रेनर से पूछ करके, ट्रेनर के गाइडेंस में रह करके शुरुआत अच्छा, किया ये जा सकता है। ईगो लिफ्टिंग करनी चाहिए? नहीं, ईगो लिफ्टिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इससे बहुत सारे आप इंजरी ले सकते हैं अपने बॉडी में। ईगो लिफ्टिंग होता है आजकल बहुत सारे में, अगर वो इतना हर वेट जिम में उठाया, ईगो लिफ्टिंग हर जिम होती है? में वो इतना वेट मारा है तो हम भी इतना वेट मारेंगे, उससे क्या होता है कि आपका परफॉर्म सही नहीं हो पाता है, उस हिसाब से आपको इंजरी का सामना करना पड़ता है। किसी का शोल्डर घसक गया, किसी को कमर में पेन हो गया, बाद में फिर वो 10 वो फिर 50 kg तक भी उसको अच्छे से लिफ्ट नहीं कर पाते फिर, तो वो नहीं करनी चाहिए, ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप एक एडवाइस देना चाहो हर बिगनर के लिए, तो वो एडवाइस क्या होगा जिम से रिलेटेड? एक बिगिनर को अगर एडवाइस देना चाहें तो वो अपने अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करे, कंसिस्टेंसी पैदा करें। कंसिस्टेंसी पैदा करे, और वो रेगुलर जिम आए, रेगुलर वर्कआउट करे, और एक अच्छा डाइट पे ध्यान दे। बस इतना इनफ है इतना स्टार्टिंग के लिए? इतना ये तो स्टार्टिंग है ना, मतलब स्टार्टिंग के लिए इतना हाँ, इनफ स्टार्टिंग है? के लिए इतना इनफ है, रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। बहुत जरूरी है। 90% लोग जिम ज्वाइन तो करते हैं लेकिन 1 महीने बाद छोड़ देते हैं, इसका मोस्ट ऑफ कारण क्या होता है? इसका मोस्ट कारण है कि वो 90% लोग जो है ना, वो एक्सपेक्टेशन वो 1 महीने में ही सारा चीज का कर लेते हैं ना। उनका एक्सपेक्टेशन बहुत हाँ, हाई कि होता हाई है। लेवल का, कि हम 1 महीने में जा रहे हैं, हमको रिजल्ट मिलेगा तो जिम करेंगे, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे, तो वो छोड़ा ही बेहतर है फिर। और 1 महीने में शरीर खुद को बस प्रिपेयर करती है। सिर्फ पेपर होता है, बॉडी में सिर्फ दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिलता भैया, 1 महीने में कुछ चेंजिंग नहीं आता है। अच्छा, ये मेरे मन में एक बात आ रहा है, ये जो 90% लोग आते हैं जिम ज्वाइन करते हैं और 1 महीने बाद छोड़ देते हैं, तो ये जो 90% लोग होते हैं ये कहीं ना कहीं रील देख के जिम ज्वाइन करने वाले होते हैं, और उनके जो दिमाग में बैठ जाता है कि एक रील देखे उन्होंने देखा कि ये वाला एक्सरसाइज करो तुम्हारे एब्स आ जाएंगे, 1 महीने करते हैं एब्स नहीं आए, अरे कुछ भी नहीं होगा, वो जिम छोड़ दिए। ये तो आजकल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत सारा चला हुआ है कि ये वर्कआउट ऐसे कर लीजिए, ये बन ये जाएगा, वर्कआउट कर लीजिए, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसा कुछ भी संभव नहीं होता है जब कुछ भी तक। टाइम मांगता है। हाँ, टाइम मांगता ही मांगता है। अगर एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, अगर कोई इंस्टाग्राम पे वीडियो बना करके अपने पूरा फिजिक को तैयार किया हुआ होता है, उसको देख करके लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि अरे इसका बॉडी बना हुआ, अगर ये बता रहा तो ये बिल्कुल सही होगा। पहले उसने उस टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर बनाया, कैसे बनाया ये आपको भी पता नहीं है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी देखने को मिलेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाना है, लोग को बहुत सारे मैसेज भी देते हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ ऐसा सिर्फ अपने फायदे के लिए भी है, बहुत सारे वो करते कुछ और हैं, बताते कुछ और है, लोग को लगता है कि ये तो सही बात है, ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। आपका बॉडी जब भी बनेगा उसमें वक्त लगेगा ही। आप इंस्टाग्राम रील देख करके या फेसबुक रील देख करके मोटिवेट हो गए कि हमको उस टाइप का पर्सनालिटी चाहिए, तो वो एक्सपेक्टेशन रखना आपका बिल्कुल गलत है। सही आप नहीं होगा। कंसिस्टेंसी रखिए और रेगुलरिटी खुद पे अपने काम करिए, तो रिजल्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा। प्रोसेस को फॉलो करिए, रिजल्ट के ऊपर ध्यान मत दीजिए। प्रोसेस रिजल्ट आएगा ही रिजल्ट आएगा ही आएगा, और एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये पहले आप अपने डाइट में देखें कि हमारे डाइट में कितना प्रोटीन है और हमारा बॉडी वेट क्या है, उससे आप मल्टीप्लाई करें। अगर आपको मसल मास बिल्ड करना है तो आपको अपने बॉडी वेट से मल्टीप्लाई टू करें, अपने बॉडी वेट से जितना भी आता है उतना ग्राम प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है आपका। तो अब आप प्रोटीन का सोर्स देखें, हमारा नेचुरल सोर्स क्या है। अगर उस चीज़ से अगर मुकम्मल हो रहा है, अगर तरीके से हो रहा है पूर्ण रूप से,
फिर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं हो पा रहा फिर आप वे प्रोटीन यूज़ करिए, वो बॉडी के अंदर जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, अच्छा क्वालिटी का, अच्छा ब्रांड का, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर जिम आने के लिए मोटिवेशन जरूरी है? कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। जिम आने के लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, और मोटिवेशन वो आपके के रेगुलरिटी से खुद आ खुद जाए। आ जाएगी। अगर आप रेगुलर आप आ रहे हैं और अपने आप को खुद चेंजिंग होते हुए दिख रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है कि आपका मोटिवेशन हाई लेवल पे जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस पूरे पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मैं आशा ये भी करता हूँ कि अगर आपने एंड तक ये वीडियो देखा है तो आपके जो डाउट्स थे, जो भी मिथ है वेट लॉस के बारे में हो या चाहे वेट गेन के बारे में हो, वो सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।